ज़रूर लिखें। और अब पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित महाराजा अजमेर धाम में मौजूद हूँ और अपने दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को महाराज के अलौकिक और दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। पहाड़ियों की सुरम्य गोद में बसा महाराज अजमेर धाम किसी दिव्य लोक से कम नहीं। सुनार समाज के गौरव और आस्था के प्रतीक महाराजा अजमेर धाम की महिमा को दर्शाता हुआ एक ऐसा सुंदर और आकर्षित करने वाला दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसे देखकर हर श्रद्धालु का मन वहाँ खींचा चला आएगा। महाराजा अजमेर धाम एक ऐसा पावन धाम जहाँ कदम रखते ही आत्मा को असीम शांति मिलती है और मन महाराज अजमेर जी के चरणों में लीन हो जाता है। कहते हैं इन 35 सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो भी मन्नत मन में सोची जाए वो महाराजा अजमेर जी के धाम दरबार में सीधे पहुँचती है। जैसे जैसे श्रद्धालु एक एक पौड़ी चढ़ता है वैसे वैसे वह सांसारिक दुनिया से ऊपर उठकर दिव्यता के करीब पहुंचता है। इन सीढ़ियों को चढ़कर जब आप मुख्य परिसर में पहुंचते हैं तो वहां पहाड़ों की सुंदर पृष्ठभूमि के बीच स्थापित विभिन्न देवी देवताओं के अलौकिक प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति और सभी देवता महाराज अजमेर जी के दरबार की रक्षा कर रहे हैं। महाराज अजमेर धाम सिर्फ हाथ जोड़कर माथा टेकने की जगह नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। जो भक्त यहाँ एक बार शीश नवा लेता है उसका मन इस कदर इस धाम से बन जाता है कि वह बार बार यहाँ दौड़ा चला आता है। यह धाम हर आने वाले को अपने स्नेह पास में बांध लेता है। मंदिर का विशाल और खुला प्रांगण इतना शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है कि यहाँ बैठते ही जीवन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली और फूलों की सुगंध वातावरण को और भी पावन बना देती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ का विशाल और खुला आंगन अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चौड़ा प्रांगण इतना भव्य है कि यहाँ हजारों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होकर भक्ति रस में डूब सकते हैं। खुला आसमान, ठंडी हवाएं और आंगन की यह विशालता मन के सारे तनाव को दूर कर देती है। उत्सव और पर्व के समय इस आंगन की रौनक देखते ही बनती है, जहाँ कदम कदम पर श्रद्धा और उल्लास की गूंज सुनाई देती है। अजमेर धाम का यह पवित्र मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ फैली हरी भरी और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ इसे एक अत्यंत सुरक्षित और शांत वातावरण देती है। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण इन पहाड़ियों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं इस पावन धाम की आरती उतार रही हो। यहाँ की शुद्ध हवा और चारों ओर बिखरी प्राकृतिक सुंदरता हर श्रद्धालु के मन को असीम शांति से भर देती है। महाराजा अजमेर की प्रतिमा के साथ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी मुद्रा में स्थापित गजानन श्रद्धा का केंद्र बनता है। देव के देव महादेव शिव परिवार पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी और परिवार के साथ सबका पालन करने वाली माँ दुर्गा, प्रेम और भक्ति के प्रतीक श्री राधा कृष्ण अजमेर धाम के गर्भगृह की शोभा बढ़ाते हुए साक्षात प्रेम और आनंद के सागर भगवान, अंत में बल, बुद्धि और विद्या के दाता प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। छत की तरफ आप देख रहे होंगे किस प्रकार कंच द्वारा छत को सजाया गया है, लेकिन कुछ छत अभी भी बाकी है। अब इस पवित्र मंदिर का थोड़ा सा निर्माण कार्य और शेष है जो अंतिम पड़ाव पर है। संतों और बुजुर्गों ने हमेशा सिखाया है कि जहाँ सामूहिक श्रद्धा जुड़ती है वहाँ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो भी भामाशाह इस बचे हुए निर्माण कार्य में अपना गिलहरी प्रयास या सहयोग देना चाहते हैं वे आगे आएँ। आपका छोटा सा योगदान भी इस पवित्र कार्य को सिद्ध करने में अमूल्य होगा। यह कोई साधारण छत नहीं है, इस धाम का वो आध्यात्मिक लेंस है जो आपकी प्रार्थनाओं को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाला है। महाराजा अजमेर धाम केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह हमारे
समाज की एकजुटता और भव्यता का भी प्रतीक है। अभी मैं मंदिर के ठीक नीचे बने इस विशालकाय और भव्य हॉल में खड़ा हूँ। तपतपाती धूप हो, सर्दी हो या बरसात का मौसम हो, फिर भी हम प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ सुथरे कमरे और धर्मशाला की व्यवस्था है, जहां परिवार के साथ रुकना बेहद आरामदायक है। कमरे देख रहे हैं आप, बहुत सुविधाजनक कमरे हैं। एसी है, टीवी है और ये डबल बेड दो लगे। यहाँ बेटे सोफा सेट लगा हुआ है, मेज़ लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और इधर वॉश बेसिन है और लैट्रिन बाथरूम है। थोड़ा इधर भी दिखाओ बेटा एक बार। साथियों, जब हम किसी पावन धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ ईश्वर के दर्शन तो मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों के रूप में छिपे देवतुल्य स्वभाव के भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसा ही एक अविस्मरणीय अनुभव मुझे यहाँ अजमेर धाम पर मिला। जैसे ही आदरणीय प्रभु दयाल जी को यह मालूम पड़ा कि हरियाणा की माटी से उनका भाई पत्रकार राजकुमार भारती यहाँ पहुँचा है, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत मंदिर के सेवकों को फ़ोन लगाया और कड़े शब्दों में हिदायत दी कि हरियाणा से हमारे अतिथि आए हैं, उनके सत्कार और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। लगभग 1 घंटे के बाद मैं अब अपने परिवार के साथ अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो रहा हूँ। बोलिए अजमेर जी महाराज की जय।